हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आप सोच रहे हो कि मैं फिर से स्कॉर्पियन में आ गया, अपनी हमेशा ये दिखाता रहता है। तो भाई अभी के लिए मैं इसको पूरा अच्छे से कवर करना चाहता हूँ। इसके जो फीचर है सारे मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर चुका हूँ सारे लगभग। तो अब बहुत लोगों को इसके MID में जो है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं वही समझाऊँगा कि इसमें कैसे कैसे फ़ीचर दे रखे हैं, क्या क्या फ़ीचर है और किससे क्या होता है। पहले तो हमारा ये स्पीडोमीटर देख लो आप, ये हमारा टॉप मॉडल का है। तो इसमें हमें एक साइड में टैकोमीटर मिल जाता है, एक साइड में स्पीडोमीटर मिल जाता है। अब टैकोमीटर में होता है कि ये हमें RPM दिखाता है कि इंजन कितने रेवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट में। तो ये वो इन्फॉर्मेशन होती है। और स्पीडोमीटर तो आपको पता ही है, सब गाड़ियों में आता है, इससे स्पीड पता चलती है। तो ये टैकोमीटर में जो इसकी रेड लाइनिंग है वो अभी 5500 RPM पे है। ऐसा क्यों है? और कुछ गाड़ियों में 5000 रहते, कुछ गाड़ियों में 4500, कुछ गाड़ियों में 4000। तो ये इंजन के ऊपर है। ये पेट्रोल इंजन है, तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं हाई रेविंग होते हैं थोड़े से, तो उसकी RPM थोड़ी ज़्यादा दी जाती है। जो रेड वाली लाइन होती है वो थोड़ी बाद में दी जाती है डीजल के मुकाबले, क्योंकि डीजल में पावर पहले मिल जाती है और पेट्रोल में बाद में मिलती है हमें। पर इसका जो इंजन ट्यून कर रखा है महिंद्रा ने, वो एकदम डीजल की तरह कर रखा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं जब तक उसकी स्मूथनेस की बात ना करें। तो अब मैं आपको इसका MID के फीचर बता देता हूँ। हमें यहाँ से कंट्रोल करने के लिए तो हमें यहाँ से मिल जाता है। इस पेज का बटन दे रखा है, पेज और इन दोनों से ही बटन होते हैं हमारे ये यूज़ जो होता है हमारा MID। तो इसमें सबसे पहले हमें फ्यूल इन्फो मिल जाता है। तो हमें फ्यूल इन्फो में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये बटन दबाना पड़ेगा। इसके लिए पहले पेज का बटन दबाए, यहाँ आ गए। अब इसको अंदर दबाना पड़ेगा हमें। इसको अंदर दबाते ही ये खुल जाएगा हमारा अंदर। तो इसमें भी हमें यहाँ पे पेज दे रखे हैं, आप देख रहे हो, 2 वो दे रखे हैं। तो ये हम पहले पेज में अभी हम इसको यहाँ से नीचे करेंगे तो पेज चेंज हो जाएगा वहाँ से। तो ये हमारा एवरेज स्कोर बताते रहती है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी एफिशिएंसी बताती है चलाने के ऊपर कि कैसी है। तो जो इको सेंस कहते हैं इसको, तो इससे ये हमें ये बताती है कि हम कैसे किस तरीके से चला रहे हैं गाड़ी को। तो ये अच्छी एवरेज दे रही है या नहीं दे रही। तो अभी 100 आ रही है हमारी गाड़ी की, तो इसका मतलब हम सही से चलाते हैं, एकदम स्कोर बढ़िया है। ये आ जाती है इसकी डिजिटल स्पीड, यहाँ से वो होता है स्पीड आती है। अब जैसे कि इसमें एक फ़ीचर और दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, हमें ये थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। तो इसकी इल्यूमिनेशन जो है वो ऑफ हो जाती है। ये देखो, अब खाली डिजिटल स्पीड दिखेगी। और ये जो हमारा मीटर आता है ना, ये एनालॉग आता है। तो एनालॉग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। तो डिजिटल में क्या होता है, ये हमारी जो डिस्प्ले होती है ये इसकी तरह बनी आती है। अब जैसे कि मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये हमें दिखता रहेगा और ये नहीं दिखेगा। मैंने बटन दबाया, ये ऑफ़ हो गया। अब हमारी ये डिस्प्ले गायब हो जाएगी थोड़े टाइम में। पर ये हमारी जो ये है स्पीडोमीटर, ये एनालॉग की वजह से हमें दिखता रहेगा, क्योंकि ये यहीं पे बन रखा है, एक सेट हो रखा है। ये डिजिटल नहीं है, इसके पीछे कोई डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ इसमें इल्यूमिनेशन हो जाती है। तो ये हमें अच्छे से दिखने लग जाता है। ये हमारी जो डिस्प्ले बीच की, ये डिजिटल है, ये हम चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि। तो ये एक स्क्रीन का कमाल है जो इसको पीछे से चेंज करती है। ये इन्फॉर्मेशन आती है इसमें सारी। इसमें और भी बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अलर्ट्स भी मिल जाते हैं इसमें हमें बहुत सारे। ऑटो लाइट के फीचर हमें यहाँ से मिल जाता है। अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ऑटो लाइट ऑफ लिखा आ जाएगा, यहाँ से ऑन करेंगे ऑटो लाइट ऑन। ऑटो वाइपर भी आते हैं इसमें, तो मैं एक नीचे करूँगा तो ऑटो वाइपर ऑन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं इसमें। अब हम आएंगे व्हीकल इन्फो में। व्हीकल इन्फो में हमें मिल जाता है, इसमें भी बहुत सारे पेज है। टायर प्रेशर, अब इसका कुछ गाड़ियों में मुझे लगता है कि ये एक्यूरेट नहीं आता। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, तो शायद पुरानी स्कॉर्पियन में ये एक्यूरेट नहीं है इतना, या बाकी गाड़ियों में भी नहीं होता इतना। पर मेरी वाली जो है ये एकदम एक्यूरेट दिखाता है, क्योंकि अब हमारी गाड़ी में 34 भरती है हवा। तो अभी आगे वाले में 33 दिखा रहा है, पीछे वाले में 34। तो लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया होगा हवा भरा है, या 2 हफ्ते हुए होंगे। तो तब से सही प्रेशर मेंटेन है इसमें। और नीचे पेज करेंगे तो हमें टायर टेम्परेचर भी दिखाते कि कितना टेम्परेचर है टायर में। तो ये शायद गलत हो सकता है, इसका तो मैं मान सकता हूँ। पर जैसे कि रियर व्हील में पावर जाती है इसकी, तो ज़्यादा वो रहता होगा इसमें टेम्परेचर, इसकी वजह से पीछे वाले में तो एक्यूरेट दिखा रहा है और आगे वाले में 38-37। तो ये भी शायद सही हो सकता है। तो इसको कुछ कह नहीं सकते। कभी और मैं आपको अच्छे से यूज़ करके इसको बताऊँगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हाईवे पे आज तक मैंने सिर्फ को एक ही बार देखा। और ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। देखो मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ एक बारी। जब ये वो होता है ना ऊपर नीचे, ये कोल्ड स्टार्ट लेने लग गए। बल्कि अभी मैंने बाहर निकाली थी पार्किंग से। कोल्ड स्टार्ट बहुत जल्दी लेती है ये। एक बार इसे चला लूँगा, इस गाड़ी में हो रही है। देखो मैं हल्की हल्की रेस दूंगा ना, तो ये टॉर्क है इसका और इंजन का है, तो ये बढ़िया लगता है बहुत ज़्यादा।
और इसकी आप एक चीज़ कभी नोटिस करना, किसी पे हो स्कॉर्पियन तो आप खाली न्यूट्रल पे खड़े हो ना तो हल्की सी रेस देना, ये हिलती है ऐसे ऐसे गाड़ी, तो उसमें मज़ा आता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी है। वैसे तो है भी पावरफुल ही है, मतलब जैसे जी वैगन टाइप गाड़ियाँ होती हैं ना, आपने देखा होगा जब वो रेव होती हैं तो ऐसे ऐसे हिलती हैं वो बहुत ज़्यादा, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। ऑफ़ कर देता हूँ गाइस, गाड़ी एवरेज बहुत जल्दी गिरती है इसकी, एवरेज का ही मेन इशू है इसमें, पर इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से बहुत बढ़िया एवरेज देती है। होंडा के सामने ही उनकी गाड़ी की एवरेज इससे भी ज़्यादा कम रहती है। एक बार लॉक कर दूँ पर्चर। हाँ अब देखो, एक तो नया आईफोन आने के बाद से इन्होंने पुराने की ऐसी तैसी कर दिया पूरी। दोबारा पेज के ऑप्शन पे जाएंगे, ये वाला जो अंदर था इसमें ये ख़त्म हो गया। इसमें 3 ही चीज़ें दे रखी है हमें, पावर एंड टॉर्क दे रखा है, टायर प्रेशर और टायर टेम्परेचर, बस ये 3 ही चीज़ें हैं इसमें। जो अब नेविगेशन पे आते हैं, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा उसके प्रीमियम कार का फीचर आता था थोड़े टाइम पहले तक, किसी में नहीं आता था ये, तो इसको हमें एक्टिवेट करने के लिए शायद यहाँ जाना पड़ेगा, इसमें जाके। अब इसने अपग्रेड कर दिया, पहले जो इसमें महिंद्रा का वो आता था मैप, वो काफ़ी बेकार था, कुछ नहीं दिखाता था वो, पर अब मैपल्स का आ गया। ये इंडिया का मैप है शायद, जितना मेरे को नॉलेज है। तो अब मैं इसको देखो यहाँ पे भी आ गया। अब मैं यहाँ डालूँगा, जैसे एड्रेस डाल दिया मैंने ये, अब यहाँ से डायरेक्शन लगाएंगे ना, अब यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखो। तो ये ऐसे डिस्प्ले में लगा हुआ सामने जब चलाते तो काफ़ी प्रीमियम फीचर रहता है, और ये डिस्टर्ब भी नहीं करता गाड़ी चलाते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक नज़र डालना बार बार थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाती है, और यहाँ पे सामने देखते रहते हैं और फिर नीचे देख लेते हैं डायरेक्शन को, तो ये सही रहता है थोड़ा। तो ये डिस्प्ले भी, वैसे एक्सयूवी के सामने इसकी ये वाली डिस्प्ले तो छोटी है, एक्सयूवी में और बड़ा आते तो वो और अच्छा लगता है, पर इसके हिसाब से भी ठीक है, बढ़िया लगता है। अब पैसों का भी तो अंतर है स्कॉर्पियन और फिर एक्सयूवी में, तो उसके हिसाब से फ़ीचर भी मिलते जाते हैं, जितना पैसा होता है इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट था। अब आ जाते हैं सेटिंग्स को बाद में देखेंगे। अलर्ट हिस्ट्री में, तो अलर्ट हिस्ट्री में ही हमें दिखाता है, जैसे कि हमारी सर्विस की वार्निंग आएगी अभी 10,000 वाली, तो यहाँ दिखाएगा। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और चल रहे हैं तो उसमें आएगी ये वार्निंग। अभी जैसे यहाँ खड़ी खड़ी में आ रही है, पर जब गाड़ी चलेगी तो यहाँ पर अलर्ट में भी आ जाएगी वो। तो बस इतना ही सब कुछ दिखाता है, जो भी अलर्ट होते हैं। जैसे कि अब कूलेंट कम होगा तो शायद इसमें आएगा, ब्रेक पैड घिस जाएंगे तो उसमें जो अंदर वो होती है वायर जो टच होने लग जाती है, तो अलर्ट हिस्ट्री में ही आएगा वो सब। ड्राइव इन्फो में हमारा ट्रिप ए ट्रिप बी ये सब आ जाता है। तो इसको रीसेट करने के लिए हमें यहाँ से इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो ये रीसेट हो जाएगा। जैसे मैं अभी दबाता हूँ इसको, मैं होल्ड करके रखूँगा इसको, तो वहाँ रीसेट हो जाएगा वो, ऐसे रीसेट हो जाता है। ये एनालॉग वाली क्लॉक है, हमारा ड्राइवर अटेंशन लेवल ही हमें बताता रहता है। और ये जो एनालॉग वाली क्लॉक है ये हम चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कैसे चेंज होती है। अभी हम बाहर चलते हैं। फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो, सब कुछ हो गया। तो इतने पेज आते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 पेज आते हैं हमारे इसमें। तो अब हम सेटिंग्स में ही चलते हैं अंदर। अब इसमें आ जाता है AFE, ऑटो रीसेट। अब इसमें क्या होता है ना हमारा, अगर हम इसको इसमें जाएंगे, ये हमसे पूछता है ऑफ। ये हमारी जो वो रहती है ना एवरेज, जो फ्यूल एवरेज रहती है हमारी, ये वो रीसेट कर देता है। तो इसको आप रख सकते हो, जैसे कि आप फुल टैंक करवाओगे अपनी गाड़ी का तो रीसेट हो जाएगी माइलेज अपने आप। फिर आपने इग्निशन पे करा, हर इग्निशन पे जैसे आप हर बार ये वाला बटन दबा के ऑन करोगे, अपनी वो करोगे, चाबी घुमाओगे Z8 Z6 में, तो उसमें भी शायद ये डिस्प्ले आती है मेरे हिसाब से, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। तो उसमें भी क्या होता है कि ये हर इग्निशन के बाद वो होने लग जाएगी, रीसेट हो जाती है माइलेज। जैसे अभी ये यहाँ आ रही है ना माइलेज, तो जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करके वो करूँगा तो ये फिर से 0 हो जाएगी। तो ये हर इग्निशन के बाद रीसेट हो जाती है। तो उसमें गाड़ी की एवरेज ज़्यादा ही दिखाएगी, क्योंकि 2 मिनट में चल के आती है गाड़ी, हाईवे पे चलती है तो 16 17 18 भी पहुँच जाती है। तो ये फ़ीचर है इसमें। तो मैं तो ये पर्सनली ऑफ ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि जब रीसेट करनी है तभी करेंगे हम। पैसेंजर एयर बैग ऑन करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये देखो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है, जैसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, ओके, तो पैसेंजर एयर बैग ऑफ हो गया, आप देख सकते हो। अब मैं ऑन ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं ऑन ही रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ऑन की लाइट, ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन, तो गाइस ये ऑन ही रखना पसंद करता हूँ मैं।
इसमें ये वो बताते रहते हैं कि ब्रेक ले लो, इतने देर हो गई आपको गाड़ी चलाते हुए, तो इसको ऑन ही रखना चाहिए। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे पे करे हैं क्योंकि Z8 में फ़ीचर नहीं आता, ये सिर्फ Z8L का फ़ीचर है हमारी, तो इसको मैं ऑन ही रखना चाहता हूँ पर्सनली। अब वो बाकी आपके ऊपर, आपको ऑन रखना ही नहीं, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद अगर आपने जैसे 4-5 घंटे गाड़ी चला ली तो ये यहाँ आते रहता है। पहली बारी में तो आके चले जाएगा, दूसरी बारी में बहुत टाइम तक रहता है, तो आपको उसके लिए गाड़ी को इग्निशन दोबारा ऑन ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। TPMS ऑटो लन, तो इसमें TPMS ऑटो लन में ये होता है कि अपने टायर प्रेशर का जो सिस्टम होता है वो अपने आप सीखता रहता है कि ऐसे ऐसे हम हवा भराते हैं, इतनी इतनी रखनी चाहिए। तो टायर अपग्रेड के हिसाब से भी होता है, जैसे किसी ने टायर अपग्रेड करवाया तो ये उसके हिसाब से भी ट्यून हो जाता है वो, जितना मेरे को लगता है इसका ऑटो लन का ये जो सिस्टम रहता है। जैसे अभी इसमें 17 इंच के लगाते हैं, बहुत लोग शौकीन होते हैं कि स्कॉर्पियो में बड़े इंची के एलॉय लगवाने हैं, 22 इंची हो गए, 20 इंची हो गए, तो उसमें जो टायर लगता है उसकी प्रेशर अलग रहता होगा। इसमें तो 33 कुछ दे रखा है, तो 33 दे रखा है, तो उसमें अब बड़े एलॉय लगते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, तो 28-29 डलती है उसमें हवा, तो ये उसके हिसाब से ऑटो लाइन कर लेता है। वरना यहाँ हमेशा अलर्ट हिस्ट्री में आता रहेगा कि हवा कम है टायर में, तो वो अच्छा नहीं लगता कि एक इंडिकेशन है, तो उसके चक्कर में ऑटो लाइन का फ़ीचर हमें ऑन ही रखना चाहिए। टायर फिल असिस्ट, इसका मेरे को पता नहीं, इतना मैं आपको मैनुअल में देख के बता दूंगा। फिर भी साउंड में आ जाते हैं, साउंड में क्या दे रखा है इसकी वो देखते हैं। टर्न सिग्नल साउंड, अच्छा तो ये आप देखो इसमें क्या है। टर्न सिग्नल साउंड में अभी जैसे कि ये आवाज़ आ रही है, अब इसमें अलग अलग साउंड दे रखे हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा तो देखो चेंज हो गई आवाज़। थर्ड में तो पर्सनली मेरी यही रखूँगा, ये सही लग रही है थोड़ी, या ये कर दें, यही सही है, इसको ही कर देते हैं। और नीचे क्या है इसमें, टर्न सिग्नल वॉल्यूम, अच्छा इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। अभी 1 लेवल अब धीरे हो गई हल्की सी, 3 पे रखते हैं इसको। नोटिफिकेशन साउंड, ये शायद इसकी होगी सीट बेल्ट रिमाइंडर, और ये सब जो होता है ना टूं टूं करते रहती हैं, तो अच्छा ये इसके लिए। हाँ ये कुछ और होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कंफर्म करके। सेकंड वाली सी लग रही है फ़िलहाल तो इसको ही रहने देते हैं। नोटिफिकेशन वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए भी दे रखा है, तो इसको तो कम ही कर देते थोड़ी, क्योंकि पता लग जाता है इसमें काफ़ी तेज़ आती है आवाज़ 2 पे भी, तो सही है। क्लॉक टाइप, हाँ ये रखा इस क्लॉक टाइप में एनालॉग और डिजिटल। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अब मैं इसको डिजिटल कर देता हूँ। तो मैं पेज पे जाऊँगा, फिर जाना है ड्राइव इन्फो पे। ड्राइव इन्फो पे जाने का देखो अब ये डिजिटल हो गई ना, तो ये इजी रहता है थोड़ा डिजिटल में। अब देखना, अब बहुत लोगों को यहाँ, अब इसके फीचर तो शायद अब समाप्त होते हैं सारे, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। और ये एक बारी में जैसे आप नीचे करके रखोगे ना तो ऐसे भागता नहीं, तो हमें एक एक करके धीरे धीरे इसको नीचे करना पड़ता है। हाँ क्लॉक टाइप पे आ गया, और ये फैक्ट्री रीसेट हो गया। फैक्ट्री रीसेट में सब कुछ जैसा आया था वैसा हो जाएगा, तो इसको तो रहने देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को कि यहाँ टाइम नहीं आता। ये तो मैंने सेट कर रखा है, ये एक्स्ट्रा पेज है, ये आपको अपनी गाड़ी में भी करना पड़ेगा, वरना हमारी जो स्टॉक में आती है गाड़ी फैक्ट्री रीसेट में जो आती है, वो एक ये पेज रहता है हमारा, दूसरा ये पेज रहता है। तो इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा और जोर से पुश करके इधर को आ जाना है। यहाँ ऐड करने के ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे क्लॉक टाइप पे आपको डिजिटल कर देना और यहाँ ऐड कर देना है, तो आपके ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पैसेंजर के लिए सही रहता है, क्योंकि ड्राइवर को तो यहाँ टाइम दिखते रहता है ऊपर, या यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो वैसे एवरेज और उसकी स्पीड सेट रहती है, तो यहाँ पे डेट तो दिखती है खैर, क्योंकि पर ड्राइवर के लिए सही दे रखा है। पैसेंजर्स को टाइम नहीं दिखता गाड़ी में, तो एक ये फीचर सही है कि यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और मैं आपको एक फ़ीचर याद कर रहा था ना, किस किस की आवाज़ आती है, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट। अलर्ट्स की, इसमें फ्रंट सेंसर का भी दिखाता है, रियर सेंसर का भी फ्रंट डिस्प्ले में ही आ जाता है। कुछ गाड़ियों में यहाँ पे रहता है, पर इसमें यहाँ पे, क्योंकि इसमें यहाँ कैमरा खुल जाता है। कुछ गाड़ियों में कैमरा इतने में खुलता है, इतने में वो आ जाता है पार्किंग का।
आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, अब 20 से ऊपर जाएगी स्पीड, मैं सेकंड गियर लगा देता हूँ। अब मैंने हल्की सी हैंड ब्रेक खींच दी यहाँ पे, ये देखो पार्किंग ब्रेक एंगेज। तो ये हल्की सी एक ही डॉट खींचा, बल्कि मैंने एक बस सिंगल क्लिक यहाँ पे आने लग गए, बल्कि क्लिक से पहले ही आ जाती है। तो ये अच्छे फीचर लगते हैं मेरे को महिंद्रा के। इससे पहले हम पे TUV थी, उसमें भी ये फीचर आते थे। उसमें तो बहुत सारे थे, वेलकम फीचर भी था एक, तो उसमें बोलती थी वेलकम टू TUV 300, तो ऐसे ऐसे आता था। अब जैसे मैं हल्का सा गेट खोलूँगा, अभी आपको आवाज़ कम लग रही होगी, तो मैंने शायद इसको वहाँ से कम करा इसलिए, क्योंकि ये बोल भी रही है इसमें, जो कि सुनाई नहीं दे रहा है ऐसे रियल लाइफ में। तो मैं एक बार चेक करता हूँ नोटिफिकेशन वॉल्यूम बढ़ा के। आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं, कभी कभार तो बोलती है ज़ोर से, कभी कभार नहीं बोलती। क्या है उसका, एक बार दोबारा लॉक करके देखता हूँ। साइड में कर लेता हूँ गाड़ी थोड़ी सी। शायद इसकी आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी। नहीं गाइस, अभी नहीं आ रही, पता नहीं, पर ये बोल रहा है, बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा होगा आपको इसमें, पर बहुत धीरे आवाज़ आ रही है। अब उसको मेरे को चेक करना पड़ेगा कि इसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ती है, तो मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। पर जैसे आप रियल लाइफ में बैठोगे तो सुनाई देती है, पर बहुत कम आवाज़ आ रही है अभी। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इन्फॉर्मेशन ऐसी जानने के लिए। मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आगे जो कार एंथुसियास्ट है उसको भी शेयर कर दे, जिस पे स्कॉर्पियन है उसको भी शेयर कर दें, ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। थैंक यू।